अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप इजी पैसा एप्लीकेशन से किस तरह से लोन ले सकते हैं। अगर आप इजी पैसा एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि यू आर अनएलिजिबल फॉर इजी कैश लोन, तो आप ख़ुद को एलिजिबल किस तरह से कर सकते हैं, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको अनएलिजिबल कर दिया जाता है, आप इजी पैसा एप्लीकेशन से लोन नहीं ले सकते। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं इजी पैसा एप्लीकेशन के अंदर जो लाइव आपको मैं करके दिखाऊंगी, जिसके बाद आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी और आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और ख़ुद को आप एलिजिबल कर सकेंगे इजी पैसा एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। देखें, अगर आप यूट्यूब पर इस प्रॉब्लम का सलूशन देखें तो हर यूट्यूबर जो है वो तकरीबन यही कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करें, इजी पैसा एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, फिर आपको एलिजिबल किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं। कुछ लोग हैं जो लाखों के अंदर भी ट्रांजैक्शंस करते हैं इजी पैसा एप्लीकेशन से, लेकिन फिर भी उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है कि उनको अनएलिजिबल करार दिया जाता है, वो ख़ुद को एलिजिबल नहीं कर पाते इजी पैसा एप्लीकेशन के अंदर। तो इसकी रीज़न ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा तो आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्या रीज़न हो सकती हैं कि आपको अनएलिजिबल करार दिया जाता है और ख़ुद को आप लोगों ने एलिजिबल कैसे करना है। इसके लिए आपने अपनी इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगी, आपने उन स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों की इजी पैसा एप्लीकेशन अपडेट होनी चाहिए। अगर अपडेट नहीं है तो आप लोगों ने इसको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। इसके बाद आप इसे ओपन करें तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पे ऊपर आपका आईडी का लोगो नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने अपने लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है। लोगो के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करें, सबसे नीचे आपको हेल्प का सेंटर मिलेगा। हेल्प के सेंटर के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमर सपोर्ट का। आप लोगों ने कस्टमर सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। कस्टमर सपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद अब हमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है क्विक सपोर्ट एंड कंप्लेंट का। आप लोगों को क्विक सपोर्ट एंड कंप्लेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि आप CNIC की एक्सपायरी डेट के बारे में जानना चाहते हैं या आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। इनमें सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है अदर कंप्लेंट का। आप लोगों ने अदर कंप्लेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अदर कंप्लेंट के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप सेलेक्ट करनी है। टाइप सेलेक्ट करने के अंदर वो कह रहे हैं कि अकाउंट के रिलेटेड है या मनी की ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, इजी लोन है, मोबाइल पैकेज है, लोन है। इन ऑप्शंस में से आपको लोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें लोन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों ने यहाँ पर लोन सेलेक्ट कर लेना है। लोन को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टाइप ऑफ लोन। आप लोगों ने एरो के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आपको 3 तरह के वो ऑप्शंस दे रहे हैं कि लोन की रीपेमेंट के अंदर इशू आ रहा है या लोन की इन्फो अपडेट करनी है या लोन सर्विस इशू। तो आप लोगों ने यहाँ पर लोन सर्विस इशू के ऊपर क्लिक कर देना है। लोन सर्विस इशू के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि व्हाट इज़ योर इशू, आपका इशू क्या है। आप लोगों ने एरो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हम इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि लोन सर्विस डाउन है या लोन टेक्निकल इशू है। तो इनमें से आपको लोन टेक्निकल इशू के ऊपर क्लिक कर देना है। लोन टेक्निकल इशू के ऊपर हम यहाँ पर अब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सलूशन आ जाएगा कि क्या क्या रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको अनएलिजिबल किया जाता है इजी पैसा एप्लीकेशन से लोन के लिए, और क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप खुद को एलिजिबल कर सकते हैं। ये पूरा आपके सामने सलूशन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे नंबर 1 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपने ऑलरेडी कभी इजी पैसा एप्लीकेशन से लोन लिया था लेकिन आपने उसको लेट पे किया था, इस वजह से आपको इजी पैसा एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपने कहीं भी और से लोन लिया था, किसी और बैंक से, किसी और ऐप से लोन लिया है, आपका नाम जो है वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट के अंदर आ गया है, तो भी आपको इजी पैसा एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं किया जाता।
इसके अलावा यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि ये एक टेक्निकल एरर है अगर, तो ये कुछ देर के अंदर सॉल्व हो जाएगा, आप वेट करें। जब आप दोबारा इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये टेक्निकल एरर सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन ये टेक्निकल इशू है, ये इजी पैसा एप्लीकेशन के अंदर ही इशू है, ये सॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजी पैसा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ट्रांजैक्शंस करें, फ़लाँ करें तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इजी पैसा लोन के लिए। ये आपको एलिजिबल नहीं करता, हाँ आपका क्रेडिट स्कोर कितना ही अच्छा है, कुछ भी है, ये टेक्निकल इशू है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपकी एप्लीकेशन आपको लोन दे रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आप अनएलिजिबल हैं तो आप अनएलिजिबल ही रहते हैं, आप एलिजिबल ख़ुद को नहीं कर सकते। तो ये था जी इसका सलूशन जो हमें इजी पैसा वाले बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।